वेलकम बैक टू एम्पावर एजुकेशन। दिस इज योर मेंटर मोनिका जाधव। तो बच्चों, अभी जो सीरीज हम लेकर आए हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी की न्यूमेरिकल्स की। आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन और आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के जो न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व कैसे करने हैं, इसके ऊपर हम सीरीज लेकर आए हैं। आपके थ्योरेटिकल पार्ट जो है, थ्योरी से रिलेटेड डेफिनेशन या फिर एक्सप्लेनेशन जो है वो लाइव सेशन में हम कवर कर ही रहे हैं। साथ साथ आपके न्यूमेरिकल्स भी कवर होने चाहिए, इसीलिए बच्चों हम शॉर्ट वीडियोस हर न्यूमेरिकल के ऊपर लेकर आए हैं। तो हमें सपोर्ट करते रहिए और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है 1 कूलम ऑफ चार्ज को कंस्टिट्यूट करते हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है दैट चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन is equals to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। ये हमें गिवन है बच्चों। तो चलो हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको ये देख लेते हैं। तो हमें पता है टोटल चार्ज इन अ कंडक्टर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ चार्ज यानी कितने चार्जेस प्रेजेंट है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये है हमारे पास फॉर्मूला टोटल चार्ज को फाइंड आउट करने का। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले गिवन में देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। हमें दिया है दैट इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, और हमें यहाँ पे Q की वैल्यू जो है वो बच्चों दी है दैट इज 1। सो यहाँ पे वो भी लिख देते हैं, Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम। सिंपली हमें क्या करना है, हमें ये जो वैल्यूज दी है इसको हमें फॉर्मूले में पुट करना है और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। तो चलो कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से n के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सो इट विल बी n इज इक्वल्स टू Q बाय E। ठीक है, तो अभी ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो चलो देखते हैं, n इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय E। दैट मीन्स Q कितना है बच्चों हमारा 1 कूलम। E के वैल्यू कितनी दी है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना है, दैट इज 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 19। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए ये माइनस 19 को हम ऊपर भेज देंगे। सो इट विल बी कितना 1 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 19, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव में है तो ऊपर आके वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव में हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.6। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये पॉइंट हटा के यहाँ पे एक 0 की वैल्यू दे देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और यहाँ से एक 0 ले लेते हैं। सिंप्लीफाई करना है क्योंकि हमें इक्वेशन, ठीक है, सिंप्लीफाई करनी है। तो इसको क्या करते हैं, इसका भी एक 0 हम ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 18 कर देते हैं और यहाँ पे एक 0 ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी हमें क्या करना है, इस 10 रेज़्ड टू द पावर 18 को थोड़ा सा साइड में रखते हैं और 16 को डिवाइड करो 100 से। कैसे डिवाइड करना है, 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है ये दोनों नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है। 2 8 16 2 50 कितना हो गया 100। ठीक है, 2 4 8 2 25 कितना हो गया। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। अभी 4 से डिवाइड करो 25 को, छोटी छोटी वैल्यूज मिल गई, बहुत इजी है। 4 इंटू 16 दैट इज 24। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 6 24। तो हमारे पास कितना बच गया, 1 बच गया। तो हम क्या करेंगे, 1 को यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे पॉइंट ऐड करके क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे। वेरी गुड। तो हमें पता है 4 2 8। ठीक है, तो बचे कितने हमारे पास 2, एक 0 ऐड, 4 5 20। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब इसको डिवाइड किया तो हमें फाइनल वैल्यू क्या मिली, 6.25 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 18। सिंपली अगर आपको डिवीजन करना है 16 से भी आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो, लेकिन 2 जो है सिंपलेस्ट डिवीजन होगा, इसलिए 2 से हमने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 6.25 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 18। सो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट करेगा 1 कूलम ऑफ चार्ज, 6.25 into 10 raised to the power 18 electrons will constitute
1 कूलम ऑफ चार्ज। आई होप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों हमने लिया है वो है पेज नंबर 216 पे क्वेश्चन नंबर 2 इंटेक्स क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का। सो क्या है हमारा क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफ 100 ओम, a toaster of 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to 220 volt source। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन जो है ना हमारे पास उसका हम एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या दिया है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। अगर हमने इलेक्ट्रिक आयरन को सेम सोर्स के साथ कनेक्ट किया, दैट टेक एज मच करंट एज ऑल द 3 अप्लायंसेस, जो कि उतना ही करंट ले रहा था जितना ये तीनों अप्लायंसेस ले रहे हैं। व्हाट इज द करंट थ्रू इट, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पहला रेजिस्टेंस निकालना है किसका, अगर हमने इलेक्ट्रिक आयरन को कनेक्ट किया उसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सेकेंड, हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सर्किट से। तो हम क्या करते हैं, पहले जो हमें इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग हम एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत ही ईजी हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे हमें बोला है कि तीनों रेजिस्टेंस जो है दैट इज इन पैरेलल। ठीक है, तो हमने क्या किया, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। सपोज सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, सपोज R1 जो है हमारा दैट इज इलेक्ट्रिक लैम्प का रेजिस्टेंस कितना है, R1 जो है 100 है, यानी कि इलेक्ट्रिक लैम्प का रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। टोस्टर का हमें दिया है, हमने उसको नाम दे दिया R2। टोस्टर का रेजिस्टेंस दिया है हमें 50 ओम, लिख लेते हैं। फिर हमें कहा है क्या, वाटर फिल्टर, उसका रेजिस्टेंस है 500 ओम। R3 क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, दैट इज 500 ओम, जो कि कनेक्टेड है इन पैरेलल टू 220 वोल्ट सोर्स। ठीक है जी, ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 220 वोल्ट सोर्स से क्या है कनेक्टेड है, ये है R1 R2 एंड दिस इज R3। ठीक है, हमने कनेक्ट भी कर दिया है। तो अभी क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया है डायग्राम। तो हमें क्या बोला है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा उसके लिए हमें। तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अगर रेजिस्टर जो है पैरेलल में कनेक्टेड है देन 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो इनकी। R1 कितना है हमारा, R1 है हमारा 100, 1/100 प्लस R2 कितना है 50 है, लिख दो 1/50 प्लस R3 कितना है हमारा, दैट इज 500 ओम प्लस 1/500 ओम, लिख दो। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 500 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 1, सो इट विल बी 16/500। ठीक है, तो ये है हमारा 1/Rp। तो अगर हमें Rp चाहिए तो हमें क्या आएगा, हमें Rp की वैल्यू कितनी आएगी, Rp विल बी इक्वल्स टू इसका अपोजिट, क्योंकि यहाँ पे 1/Rp की वैल्यू क्या है 16/500। तो हमारे Rp की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 500/16। ठीक है, तो अभी हम एक काम करते हैं, इसको रब कर लेते हैं। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे जो वैल्यू आई है दैट इज, हमारी जो वैल्यू आई है दैट इज Rp इज इक्वल्स टू 500/16। ठीक है, तो इसको डिवाइड करो, अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, दैट विल बी, डिवाइड करने के बाद इट विल बी अराउंड 31.25 ओम। सो हमारे आयरन का जो रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक आयरन का जो रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी 31.25। ठीक है, सेकेंड हमें बोला है कि फाइंड आउट करो कि करंट कितना फ्लो करेगा उसके थ्रू। तो हमें क्या क्या वैल्यू दी है करंट के लिए, हमें क्या चाहिए, I इज इक्वल्स टू VR हमारे पास फॉर्मूला है। टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया है, राइट, टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया है दैट इज 31.25। हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220 वोल्ट।
पुट कर दो वैल्यू और निकाल लो हमारे करंट की वैल्यू कितनी आएगी, क्या है वैल्यू 220 वोल्ट अपॉन 31.25। सॉल्व करो फटाफट से इसको सॉल्व करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी अराउंड समवेयर 7.04 एम्पियर। ठीक है, सो हमारा करंट कितना है उसके थ्रू फ्लो कर रहा है, दैट इज 7.04 एम्पियर। ठीक है, क्या किया सबसे पहले हमें बोला गया कि इलेक्ट्रिक लैम्प है 100 ओम, टोस्टर है 50 ओम एंड फिल्टर जो है वाटर फिल्टर है 500 ओम का रेजिस्टेंस जो है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, उनका जो रेजिस्टेंस है दैट इज 100 ओम, 50 ओम एंड 500 ओम, जिसको हमने क्या किया पैरेलल में कनेक्ट किया। सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन? अगर इलेक्ट्रिक आयरन को हमने कनेक्ट किया सेम सोर्स से दैट टेक एज मच करंट एज ऑल थ्री अप्लायंसेस, यानी कि ये उतना ही करंट लेगा जितना ये तीनों अप्लायंसेस ले रहे हैं। देन व्हाट इज द करंट, और ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या किया, सिंपली पैरेलल का फॉर्मूला पुट किया और टोटल रेजिस्टेंस निकाला। द टोटल रेजिस्टेंस विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, और फिर जो हमारा रेजिस्टेंस आया उसकी वैल्यू हमने I इज इक्वल्स टू वी आर वाले फॉर्मूले में, यानी कि ओम्स लॉ जो है हमारा उसमें हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी और हमें मिल गई दैट व्हाट इज द टोटल करंट। हमें टोटल करंट भी यहाँ पे मिल गया दैट इज 7.04 एम्पियर। आई होप कैसे सॉल्व किया है आपको समझ में आ गया होगा। सो ऐसे ही बहुत सारी सीरीज बहुत सारे वीडियोस है बच्चों न्यूमेरिकल्स पे। फिर भी अगर आपको कोई न्यूमेरिकल जो है वो थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लगता है तो हम तक ज़रूर पहुँचाएं। हम कोशिश करेंगे उस न्यूमेरिकल को सिंप्लीफाई और बहुत ही सिंपल तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू।